छिड़कता है, शैतान का बेटा। गद्दे की दुम। छे, ये आज क्या हो गया आप लोगों को? हमको कुछ नहीं हुआ है उस मनीष चक्रवर्ती को। उसके दिमाग में काम का भूत सवार हो गया है। हाँ, जब भी बॉस ऑफिस नहीं आते ना तो हर 5 मिनट के बाद घंटी बजाकर अंदर बुलाता है और फिर डांटता है। और आज तो उसने हद ही कर दी। क्या किया? मुझे बोला। क्या बोला? मुझे बोला। अरे मिस पंडित, आप रोइए मत। डोंट क्राई मिस पंडित, प्लीज। अरे रो नहीं तो अब क्या करूं? मुझे बोला कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना, इसलिए तुम्हारा काम में ध्यान नहीं लगता, और तुम्हारा काम में ध्यान नहीं लगता है ना, इसलिए तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। ऐसा बोला? उसने ऐसा बोला? तुम्हारे जाने के बाद। हाँ, इसीलिए तो ऐसा बोला। अगर मैं ऑफिस में रहता ना, मैं उसके दांत तोड़कर हाथ में दे देता। कम ऑन मिस पंडित, अब मनीष को कौन नहीं जानता, उसकी तो जबान ही ऐसी है। पिछला जन्म का कुत्ता है, कुत्ता भौंकता है, भौंकने दो उसे। भौंकता है तब तक तो ठीक था, लेकिन अब तो वो काटता भी है। तुमको काटा उसने? और नहीं तो क्या। हाँ, अगर कोई कुंवारी लड़की के सामने अगर कोई शादीशुदा आदमी उसके मुंह पे ऐसी बातें करेगा तो क्या लगेगा? नहीं, मुझे तो ऐसा लगा जैसे मनीष चक्रवर्ती ने सबके सामने मेरा रेप कर दिया हो। क्या? ऐसा किया? उसने जैसा बोला, क्या वो रेप करने से कम था क्या? मनीष, मैं उसे अभी दिखाता हूँ। मनीष! हेलो। जाना नहीं, मैं खाना खाऊंगा। हाँ तो बैठ चुपचाप। और आप भी क्या मिस पंडित, डोंट टेक हिम सीरियसली। ये कान से सुनो और ये कान से निकाल दो। तुम नहीं समझोगे सोनू, क्योंकि तुम 35 साल की औरत नहीं हो जिसकी अभी तक शादी ना हुई हो। ओह कम ऑन मिस पंडित, प्लीज। अरे हौसला रखिए, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हाँ, अब तो मैं उसे दिखा के रहूंगी। अब तो मैं शादी करके दिखाऊंगी, नहीं तो मेरा नाम मधुबाला नहीं। मधुबाला? आपका नाम सच में मधुबाला है? हाँ, असली में मेरा नाम मधुबाला है। कितना अच्छा नाम है। इतना अच्छा नाम है तो शादी भी जल्दी हो जानी चाहिए। हाँ, लेकिन मेरी उम्र का कोई कुंवारा जेंटलमैन भी तो होना चाहिए ना। हाँ वो तो है। मालूम जी? तुम्हारा क्या ख्याल है? जी? मेरा ख्याल? हाँ। मेरा ख्याल मैं मनीष साहब का काम खत्म करके आता हूँ। पंडित साहब बैठो। थैंक यू। हाय, वो बिल्कुल मालू जैसा होना चाहिए, लंबा चौड़ा हैंडसम। वो कौन? वो राजकुमार। राजकुमार? हाँ, मेरे सपनों का राजकुमार। अरे मिस पंडित, आप अब इस तरह मिरर क्यों देख रही है? वो बिल्कुल तुम्हारी तरह भी हो, जो बिल्कुल भोला भाला हो और दिमाग से तेज हो। हाँ, लेकिन उसकी उम्र 45 से 50 की होनी चाहिए। नहीं, 40 की। अच्छा 40 की। हेलो मिस पंडित, कहाँ खो गई आप? कहीं नहीं, बस सपना देख रही थी। ओके मिस पंडित, आप घबराएं मत, हम आपका सपना सच करके दिखाएंगे। सच? बिल्कुल सच। एक काम कीजिए, आप अपनी तस्वीर मुझे दे दीजिए। रियली? अभी देती हूँ। ओ सोनू, छोनू, सोनू, हाँ। इतने अखबार क्यों फैला रखे हैं? ऐसा लगता है मनीष बाबू की साजिश अल्टीमेटली कामयाब हो गई। अरे नहीं, वो बात नहीं। मैं तो दरअसल शादी की मार्केट स्टडी कर रहा था। क्यों इतनी जल्दी है शादी करने की? हमें बता होता हम भी कोई लड़की ढूंढ लेते। अरे नहीं। ओह, तो ये है फाइनलिस्ट। इसे मैंने कहीं देखा हुआ है। तस्वीर दे दो मुझे। पहले बताओ बात क्या और तुम्हारा इरादा क्या है? और वो तस्वीर। पहले बताओ बात क्या है? टीना प्लीज। ये तो मिस पंडित है, तुम्हारे ऑफिस में काम करती वही है ना? हाँ। लेकिन सोनू, ये तो तुमसे बहुत बड़ी है। कम ऑन टीना, ये हंसने की बात नहीं है। और शादी मुझे नहीं करनी, मिस पंडित को करनी। किसके साथ? बस वही तो प्रॉब्लम है, एक राजकुमार ढूंढना बाकी है। अच्छा, तो वही ढूंढ रहे थे अखबारों में,
कोई राजकुमार? जी ठंडी हो रही है। कौन, मिस पंडित? और फोक कॉफी की बात कर रहा हूं मैं। लो। वैसे काफी भली है बेचारी, कॉफी नहीं, मिस पंडित। Yes, she is a nice person. अब 35 साल की हो गई है, अब इनको शादी करनी। ओह, तो अब तक शादी क्यों नहीं की? कोई अफेयर वफेयर? पता नहीं, मुझे लगता है मिस पंडित को किसी ने इश्क करके धोखा दे दिया होगा। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ वही तो। क्या है टीना, जवानी में तो किसी तरह दिन कट जाते, लेकिन बाद में इंसान बहुत अकेलापन महसूस करता है, ठीक मिस पंडित की तरह। मेरा कहने का मतलब यह है टीना कि अगर उन्होंने जवानी में शादी कर ली होती तो ये अकेलापन ना होता ना अकेले अकेले खाना खाना पड़ता, ना अकेले अकेले पिक्चर देखना पड़ता, और ना ही अकेले अकेले सोना पड़ता। सो तो है। नहीं तुम समझ नहीं रही हो टीना। वो शादी के मामले में तुम्हारी क्या राय है? मतलब लड़कियों को किस उम्र में किस उम्र के लड़के के साथ किस तरह शादी कर लेनी चाहिए? Well, it depends. मतलब it depends on what? On whom? Well, it depends on many things. Many things का मतलब कौन कौन सी चीज? अरे मैं किसी चीज की बात नहीं कर रही हूँ सोनू। तो फिर कौन तय करता है किसकी शादी कब, कहाँ, किससे की जाए? ऊपर वाला। हाय मालू। हाय टीना। टीना तुम भी भगवान पर भरोसा करने लगी, और वो भी शादी के मामले में। अरे ठीक ही तो कह रही है। क्यों, तुम नहीं मानते भगवान में? नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं शादी में और भगवान में दोनों में विश्वास करता हूँ, और शादी के मामले में भगवान पर और भगवान के मामले में शादी पर विश्वास नहीं करता। अरे यार, ये मेरे मानने न मानने की बात कहाँ से आ गई? बात तो तुम्हारे मानने न मानने की चल रही थी ना। नहीं सोनू, बात मिस पंडित की शादी की चल रही थी। ओह, तो पंडिताइन की शादी के बारे में बातें चल रही हैं। जी हाँ, मिस पंडित की शादी की बात चल रही है। तुम्हें कोई तकलीफ है? मुझे क्या तकलीफ हो सकती है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सबको अपने अपनी शादी की बातें खुद निपटा लेनी चाहिए। किसी को किसी के शादी के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। सोनू, तुम्हारा मतलब है एक दोस्त दूसरे दोस्त के निजी मामले में उसकी मदद करे तो वो दखलंदाजी हो गई? ऑफ कोर्स। तो फिर तुम क्यों टांग अड़ाते रहते हो मेरे निजी मामलों में? मैं टांग अड़ाता हूं तुम्हारे निजी मामलों में? ऑफ कोर्स। फॉर एग्जाम्पल? अब छोड़ो भी, क्या बात, माँ कसम टीना मैं यहां तक आ गया हूं, मेरे पैरों से लेकर मेरे दिमाग के टॉप फ्लोर तक ये टांग अड़ाते रहता है, और अब कहता है कि इसमें बुरा क्या है सोनू? आखिर दोस्त होते किस लिए हैं? टांग अड़ाने के लिए होते हैं। लो सुन लो। हाँ तो नहीं, मैंने कब कहा कि ये जब टांग अड़ाता है तो मुझे बुरा लगता है। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि जैसे इसे हक है मेरे निजी मामलों में टांग अड़ाने का, उसी तरह मुझे हक होना चाहिए इसके निजी मामलों में टांग अड़ाने का, और उसी तरह मुझे मिस पंडित की शादी के मामले में उनकी मदद करने का हक है। हाँ, तो इसी तरह हम सबका हक बनता है। तो मैं ढूंढूंगा पंडिताइन के लिए एक पंडित। जी नहीं, इस मामले में तुम टांग नहीं अड़ाओगे। अच्छा, ये फाइल मनीष साहब के टेबल पर रख दो। सोनू जैसे सुनो, तुम्हें मालूम क्या हुआ? सोनू, पंडिताइन के लिए पंडित मिल गया। कहां से? लिफ्ट के अंदर से। हाँ, क्या मतलब? हाँ, मैं लिफ्ट में ऊपर आ रहा था। हाँ। वो भी मेरे साथ में था। उसकी ऑफिस वैसे 15वें माले पर है। हाँ। मैंने 8वें और 9वें माले के बीच में लिफ्ट रोक दी, वहीं इंटरव्यू ले लिया। इंटरव्यू में वो पास हो गया। जब मैं नीचे उतर रहा था पंडिताइन के साथ, तो फिर मिला। मैंने दोनों का परिचय करा दिया, बस मामला फिट हो गया, और फिर मैं दौड़ते दौड़ते ऊपर आ गया ऑफिस में। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। क्या नाम है उसका? जे। जे? हाँ कहीं ये जनार्दन जोसेफ तो नहीं? हाँ, तुम उसे जानते हो? बहुत अच्छी तरह। हाँ, अच्छी तरह से जानते हो। अच्छा आदमी है ना? अरे बिल्कुल। अच्छे आदमियों के लिए बहुत ही बुरा है, और बुरे आदमियों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो बहुत बुरा हुआ। हाँ। हमारी पंडिताइन तो बहुत ही अच्छी औरत है। हाँ, वो लोग है कहाँ इस वक्त? वो लोग इस वक्त 15वें माले पर किस कर रहे हैं एक दूसरे को। क्या? क्या 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 क्या? किसका मतलब समझते नहीं हो? समझता हूँ बे, सब समझता हूँ। तो फिर? अरे ये क्या कर दिया मालू, ये जे जनार्दन की किस मिस पंडित को बहुत महंगी पड़ जाएगी। क्यों, वो किस बेचता है क्या? तो सिर्फ किस नहीं बेचता, सब कुछ बेचता है। अच्छा, मैं समझा नहीं। मालू, तुमने मिस पंडित के लिए दूल्हा ढूंढा, वो भी लिफ्ट में से, और वो कोई नहीं और अपना जनार्दन जे। पक्का प्ले बॉय है वो। प्ले बॉय यानी कि खिलाड़ी? क्या खेलता है वो? कबड्डी। कबड्डी तो मैं भी खेलता हूँ, हम साथ खेलेंगे। लेकिन वो सिर्फ लड़कियों के साथ कबड्डी खेलता है। लड़कियों के साथ कबड्डी खेलता है? नहीं समझे?
नहीं समझा। मैं तुम्हें समझाता हूँ। जे अच्छा आदमी नहीं है, एक नंबर का पक्का प्ले बॉय है। साल में 3 बार शादी करता है, 3 बार घर बदलता है और 10 बार ऑफिस शिफ्ट करता है और भोली भाली लड़कियों को पटाकर उनके पैसे, प्यार और प्रेस्टीज को लूट कर रफू चक्कर हो जाता है। बाप रे बाप, अब क्या करेंगे? वो दोनों तो 15 माले पर एक दूसरे को किस कर रहे हैं। लो आ गई किसमिस की जोड़ी। भैया लगता है प्लम्बर कबड्डी खेलना शुरू कर दिया है। हाय, हाय। ही सोनू। हेलो। लगता है कहीं आपको मैंने देखा है। मुझे? हाँ, लिफ्ट में देखा है। ये मेरे बड़े भाई हैं सोनू, मेरी गलतियों को ये सुधारते हैं। हाँ, और मेरी गलतियों को ये सुधारते हैं। हाँ, हम दोनों एक दूसरे की गलतियों को सुधारते हैं और हम आपको सुधारेंगे। वेल मिस्टर मालू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किस खुशी में भैया? मधु से मेरा परिचय करवाने के लिए। क्यों मधु? हाँ, मालू यू आर ग्रेट। सच्ची आज मैं इतनी खुश हूँ। तुमने अभी अभी मेरी जेजे से मुलाकात करवाई, लेकिन इन्हें मिलकर ऐसा लगता है जैसे बरसों से हम एक दूसरे को जानते हैं। क्यों? हाँ 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 स्वीटहार्ट, बरसों से क्यों, सदियों से। जन्म जन्म से। चलो मैं तुम्हें उस मनीष के बच्चे से मिलाती हूँ। मनीष बाबू तो चल बसे। मेरा मतलब है चले गए हैं। चले गए? हाँ। कोई बात नहीं, कल तो मैं तुम्हें उससे मिला के ही रहूंगी। चलो चलिए। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। I'm going to buy him a gift. Oh no, I mean, oh I see. Yeah. Okay. Bye, Sonu. Bye, Malu. Bye, bye. See ya, Bye, Miss Pandit. Bye. Take care. All the best, Miss Pandit. बाय बाय। भैया लगता है ये प्लम्बर के बच्चे ने कबड्डी खेलना शुरू कर दिया। जी हाँ, फील्ड किसने तैयार करके दिया? सॉरी, मेरी गलती थी, कल सुधार लेंगे। चलो सोनू जल्दी करो, लेट हो गए। चलो। दीवाना बिन सजना की माने ना। कैसे हो सोनू मालू? बस फिट है। फिट है? हम भी फिट हैं। हाँ पंडिताइन जी, अच्छा है। अच्छा है ना? जेजे ने दिया है अपने प्यार की पहली निशानी। मिस पंडित, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो। मिस पंडित, आपको यह जानकर बहुत दुख होगा कि जीजा अच्छा आदमी नहीं है। What nonsense! नहीं सीरियसली, सोनू सच कह रहा है। पंडिताइन जी, जेजे एक बहुत ही बड़ा प्लम्बर है। प्ले बॉय। हाँ वही, वो लड़कियों के साथ कबड्डी खेलता है। हाँ, और फिर लड़कियों को फंसाना उसका पेशा है। हाँ, फिर वो रफू चक्कर हो जाता है। पिछले 1 साल में वो 3 बार शादी कर चुका है, 3 बार घर बदल चुका है। 10 बार ऑफिस शिफ्ट कर चुका है। वो तुम्हें फंसाना चाहता है, पैसा और प्यार चुराना चाहता है। फिर तुम्हें रुलाना चाहता है। जे फ्रॉड है, धोखेबाज है, चालबाज है, बेईमान है। हम नहीं चाहते मिस पंडित आप उसकी जाल में फंस जाओ। अभी भी वक्त है, बच के निकल जाओ। You fools! ये तो हंसती है। सुनने दे क्या कहती। मुझे सब पता है। What? क्या पता है? और फिर भी फंसता है तुम्हें। Listen guys, जेजे ने मुझे सब कुछ बता दिया है। सब कुछ। मुझे पता है कि इससे पहले वो 3 बार शादी कर चुका है, 4 घर बदल चुका है। सब पता है मुझे, मगर जेजे बेईमान नहीं है। अरे बेईमान तो है वो तीनों औरतें। वो जेजे का इस्तेमाल करना चाहती थी, उन्हें उनका पैसे का घमंड था। अरे शादी के नाम पर तो वो सिर्फ एक नाटक था। अरे लेकिन 3 बार एक ही नाटक। हाँ, क्योंकि जेजे भोला है, बिल्कुल भोला। और अब मैं नहीं चाहूंगी कि कोई भी उसके भोलेपन का फायदा उठा ले। मैं समझती हूँ। ओह, ही सो फ्रैंक एंड ही सो नाइस। तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, मैं एक मैच्योर्ड औरत हूँ, अपना भला बुरा सब समझती हूँ। देखो, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ। डोंट यू वरी गाइस। सोनू जान, क्यों फिक्र करते हो? मगर अगर मगर कुछ नहीं, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं शादी जेजे से ही करूंगी। और इस शनिवार को मैं अपना एंगेजमेंट पार्टी दे रही हूँ इसी ऑफिस में।
तुम दोनों को आना है पक्का, और तुम्हारे साथ तुम्हारी वालियों को भी ले आना है। चलो मुझे जाना है, जीजी मेरा इंतजार कर रहा होगा। बाय फॉक्स, बाय। दिल दीवाना। सोनू, ये तो गई। फंस गई। बहुत बुरा हुआ, फंस गई बेचारी। अब क्या होगा? अब बाजा बजेगा और क्या। सोनू, क्यों ना हम पंडिताइन को समझाएं। अब वो किसी की एक नहीं सुनेगी। उस जेजे ने बुरी तरह फांस लिया अपनी जाल में उस मिस पंडित को। अब हमने फंसाया तो है। हमने नहीं, तुमने। हाँ हाँ ठीक है, वही हमने, निकालना तो पड़ेगा ना। लेकिन उपाय भी तो नहीं सूझ रहा कोई। एक आइडिया है। क्या? शनिवार की पार्टी में सबके सामने उसका भांडा फोड़ दो। मगर कैसे? एक अमीर और खूबसूरत लड़की को पार्टी में ले जाओ और उसे कहो जेजे के साथ प्यार का नाटक करे। यस, दैट्स इट। वो पंडिताइन को छोड़कर खूबसूरत लड़की की तरफ खिसकेगा और फिर हम उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। यस, राइट, वेरी गुड टीना, आइडिया बहुत ही अच्छा है। मगर लड़की कहाँ से लाएंगे? सामने बैठी है। मगर मैं शनिवार को यहाँ नहीं हूँ, मैं और मीना न्यूयॉर्क जा रहे हैं। मीना भी जाएगी? हाँ। अब आइडिया क्या? ठीक है ना? वाह, खूबसूरत लग रही हो तुम सोनू। ए, शरारत नहीं मालूम। बादशाह का ले लो सलाम। सोनू साहब, ये क्या? ये बादशाह, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बादशाह दिलदार आदमी है साहब। बड़े साहब की तो सिर्फ नौकरी करता है। कौन कौन आया है? वो मिस पंडित और उनका होने वाला मर्द। साहब लोगों का पता नहीं। चुनचुन जी गिफ्ट लेने गई हैं और टोनी दारू पी के टन। यानी कि रास्ता साफ है। अटैक। आइए, संभालिए आपके नाजुक पैरों से ये सीढ़ियां नहीं। कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो पंडिताइन। आइए। मालू। कंग्रेचुलेशंस जेजे। थैंक यू। इनसे मिलिए, प्रिंसेस कप की डुबली फ्रॉम शंग्रीला। मेरी मौसी है, कुंवारी है। एक प्रॉपर्टी केस के सिलसिले में यहाँ बॉम्बे आई है। खुद की हवाई जहाज। How do you do, princess? Fine, how do you do? Thank you. जेजे, the princess. Hello, JJ. हाय प्रिंसेस। पंडिताइन, प्रिंसेस के लिए एक ड्रिंक। Oh, sure. If you don't mind, please. No, don't. Excuse me. How sweet of you. मैं भी चलता हूँ आपके साथ। Yeah, please come on. अरे मालू, तुम इतनी बड़ी मेहमान को लेकर आने वाले थे तो पहले बता दिया होता, कोई खास इंतजाम करवा लेती। कोई बात नहीं पंडिताइन, अब आ गए तो इंतजाम भी हो जाएगा। तो आपने शादी नहीं की अब तक? नहीं प्रिंसेस सोना, हर कोई राजकुमार मुझसे शादी करना चाहता है। इंतजार में हूं कोई खूबसूरत सा, हैंडसम सा, राजकुमार मुझे मिल जाए जो मेरी प्रॉपर्टी के साथ साथ मुझे भी संभाल सके और मुझे दिन रात बहुत बहुत प्यार करे। बस ऐसे ही राजकुमार की तलाश में हूं मैं। कब तक जारी रहेगी आपकी ये तलाश? जब तक मुझे मेरे सपनों का राजकुमार नहीं मिल जाता। कैसा होगा आपके सपनों का राजकुमार? बता दूं? बता दूं? बताइए ना। ऐसे कैसे बता दूं? सबके सामने। ठीक है, उधर चलते हैं। चलिए।
मालू मालू आज मैं बहुत खुश हूँ। रियली रियली आपको खुश देखकर हम भी बहुत खुश हुए। और हम आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। सो स्वीट। सोनू कहाँ है? आ जाएगा, आ जाएगा। अरे ला मैं सर्व करूंगी। ठीक है। अरे ये लोग कहाँ गए? यहीं कहीं होंगे। आगे चल कर देखते हैं। अच्छा और इसे कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। प्यार प्यार प्यार। ओ डियर, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। पहाड़ों में, नदियों में, नगर नगर में, दिल्ली में, कलकत्ते में, मद्रास में, और मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिला बंबई शहर में। आई लव यू प्रिंसेस। आई लव यू टू। सचमुच आप कितनी खूबसूरत हैं। सच। किस में? ये मैं क्या देख रही हूँ? नहीं वो प्रिंसेस प्रिंसेस। चुप रहो, मुझे कुछ नहीं सुनना। दूर हो जाओ मेरे नजरों के सामने से, चले जाओ। खड़े क्या हो? जाओ जाओ, दूर हो जाओ, चलो जाओ। ये रास्ते हैं प्यार के, यहाँ चलना संभल संभल के। ओ सोनू।